आईआरसीटीसी की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज़ भी निकल कर आ रही है, जहां पर आईआरसीटीसी की जो फूड ऑर्डर डिलीवरी है वो अब व्हाट्सएप के थ्रू भी स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं, नाउ ऑर्डर फूड ऑन व्हाट्सएप वाइल ट्रेवलिंग विद इंडियन रेलवेज। तो यहाँ पर कंप्लीट प्रोसीजर भी आईआरसीटीसी ने बता रखी है और इस सर्विसेज के बाद में आईआरसीटीसी का मानना है कि अब ईजी वे में अगर उनकी फूड डिलीवरी हो पाएगी, डेफिनेटली यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स की क्वांटम और बढ़ने की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है टाइटन कंपनी लिमिटेड। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर आप देख पाएंगे टाइटन गियर अप टू एक्सपांड तनिष्क फुटप्रिंट इन द यूएस। यानी कि कंपनी अब अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए यूएस के अंदर भी अपनी जो नए शोरूम्स है वो यहाँ पर ओपन करने जा रही है। आप देख पाएंगे टाइटन इज गियरिंग अप टू टेक इट्स ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क to the US market as part of its long-term strategy to tap into the demand। तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तनिष्क ने अपनी जो इंटरनेशनल स्टोर है वो नवंबर 2020 में दुबई में स्टार्ट किए थे एंड द कंपनी इज लुकिंग एट ओपनिंग 20 to 30 स्टोर्स इन द नेक्स्ट 2 to 3 years इन नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट एशिया। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पर टाइटन कंपनी लिमिटेड इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट के अंदर भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के ऊपर ध्यान दे रही है। टाइटन कंपनी को लेकर एक और बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर सेबी फाइंड्स 8 इंडिविजुअल्स फॉर ब्रीच ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स। तो यहाँ पर अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2019 के बीच में कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग्स को यहाँ पर सेबी ने फाइन किया है, जिसके चलते लगभग 8 जनों के ऊपर यहाँ पर केस दर्ज किया गया है। तो अल्टीमेटली ये इनसाइडर का न्यूज़ भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। हालांकि इस न्यूज़ के चलते टाइटन के ऊपर कोई मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। तो यदि आपने टाइटन के अंदर भी खरीदारी कर रखी है तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। एफएल इंडिया लिमिटेड के अंदर 3 से 3.25% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। इसी के साथ में पिछले एक महीने में एफएल इंडिया का शेयर लगभग 28% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। बात करें एफएल इंडिया लिमिटेड की तो इसके फाइनेंशियल नंबर्स भी हमें काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलते हैं। कंपनी ने रिसेंटली अपना जून क्वार्टर्स के नंबर्स डिक्लेयर किए थे, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू 127% से और कंपनी का नेट प्रॉफिट 52% से ग्रो होते हुए हमें देखने को मिला था। वहीं अगर एफएल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो फ्रेश ब्रेकआउट हमें शेयर्स के अंदर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ एफएल इंडिया लिमिटेड का जो 52 वीक का हाई है 1500 रुपीज़ का, अब वो भी बहुत जल्दी हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिलने वाला है और शेयर्स नया रिकॉर्ड हाई बनाने वाला है। तो यदि आपने एफएल इंडिया लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर 1290 रुपये के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशंस को फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर्स की तरफ, जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कोई शेयर्स के अंदर आधे प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला था, क्योंकि कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट से होते हुए देखने को मिलने वाली थी और उस एनुअल जनरल मीटिंग्स के आउटकम्स अब हमें आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के यहाँ पर मैंने आपके सामने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट ओपन कर रखी है, जिसमें आप देख पाएंगे कि 25 अगस्त 2022 को हमें यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड एक अपडेट देखने को मिल रही है। वहीं बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है ज्योति रिजाइंस एंड एडेसिव्स लिमिटेड, जहां पर 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। इस कंपनी ने पिछले एक महीने के अंदर लगभग 42% से भी ज्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। पिछले एक साल की बात करें तो 337% के रिटर्न, मैक्सिमम ईयर्स में कंपनी 21,811% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। बात करें इस कंपनी के अंदर क्या बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, तो कंपनी ने रिसेंटली 1:2 के रेशो के बोनस शेयर्स अनाउंस किए थे, यानी कि हर एक शेयर के बदले 2 शेयर कंपनी बोनस के रूप में देने जा रही थी। जिस कंपनी ने जो एक्स डेट है, जो रिकॉर्ड डेट है, वो यहाँ पर अनाउंस कर दी है। कंपनी ने अपने बोनस शेयर्स के लिए 8 सितंबर 2022 एक्स डेट फिक्स करी है, यानी कि अगर आप इस कंपनी के अंदर 7 सितंबर 2022 तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, तब जाकर आप बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स नंबर्स के बारे में, तो कंपनी ने रिसेंटली अपना जून क्वार्टर्स के नंबर्स भी डिक्लेयर कर दिए हैं, जहां पर कंपनी का रेवेन्यू 63 करोड़ रुपीस का कंपनी ने डिक्लेयर किया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यही रेवेन्यू 136% से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो 9 करोड़ रुपीस की कंपनी ने नेट इनकम डिक्लेयर करी है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 150% से ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने को मिलते हैं। तो यदि आप इस कंपनी के साथ जाना चाहते हैं, बोनस शेयर्स के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप मन बना सकते हैं।
इन बात कर लेते हैं एक लास्ट शेयर्स के बारे में जिसका नाम है भेल लिमिटेड यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ 7.5% की तेजी आपको इस शेयर्स के अंदर देखने को मिल रही है। शेयर्स ने 59 रुपीज़ 20 पैसे का हाई को टच भी किया था। वहीं बात करें पिछले एक महीने की तो लगभग 10.25% के रिटर्न्स यहां पर भेल लिमिटेड बनाकर दे चुका है। इस शेयर्स को लेकर यहां पर टारगेट प्राइस लगाई जा रही है कि ये शेयर्स आने वाले 1 मंथ में लगभग 75 रुपीज़ तक भी जा सकता है। तो यदि आप भेल लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्लो मूविंग शेयर है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी तेजी से ग्रो होते हुए देखने को नहीं मिल सकता है। तो यदि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कंप्लीट रिसर्च करने के बाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको स्लो मूविंग शेयर पसंद है जहाँ पर रिस्क बहुत कम हो तो आप इस शेयर्स के लिए जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।